हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। जेई मेंस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस। आई होप आपने सुना होगा। जेई जो होता है वो दो टाइप के एग्जामिनेशन लेता है, एक होता है मेंस, एक होता है एडवांस। इस वीडियो में हम मेंस के बारे में जानेंगे। इससे अगला जो वीडियो होगा वो जेई एडवांस के बारे में होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, एग्जाम का जो नेम है वो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, जिसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक एजेंसी होती है जो ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं उनको कंडक्ट करवाती है। ऑलराइट, ये जो पहले कंडक्ट करवाया जाता था ये थी सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई का आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहले ये एग्जामिनेशन ये बोर्ड कंडक्ट करवाती थी, और अब जो है ये एनटीए जो है, ये टेस्टिंग एजेंसी जो है, इसको कंडक्ट करवा रही है। फॉर एडमिशन टू, एडमिशन के लिए मतलब किस कोर्सेज के लिए, तो ये अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम होते हैं आपके, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चरल, इनमें एडमिशंस के लिए आपको जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देना होता है। और इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और सीएफटीआई जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। इनके फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। एनआईटीज को बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आपके मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। ट्रिपल आईटी जो है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रिपल आईटी में ओनली आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही ब्रांच आपको अवेलेबल होता है। सीएफटीआई जो होते हैं, इसमें जो कॉलेजेस होते हैं ये होते हैं सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। ये गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए। हालांकि ये गवर्नमेंट नहीं है, बट काफी अच्छे कॉलेजेस भी इसमें आते हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो इसमें जो लोग क्लास 12 पास हो चुके हैं या उससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किए हैं वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। दूसरा ऑप्शन है जो लोग क्लास 12 कर रहे हैं, फाइनल ईयर है 12th का, वो लोग एलिजिबल हैं, या कोई इससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं इसमें। बी और बीटेक कोर्सेज के लिए आपको 10+2 में या उससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में बीटेक के लिए और बी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये अनिवार्य सब्जेक्ट होने चाहिए। और आपको बीटेक में जो है बायोटेक्नोलॉजी में अगर जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके लिए अनिवार्य होता है। ऐसे ही बात करें बी आर्क और बी प्लानिंग, ठीक है, जेई मेंस के थ्रू आप बीई, बीटेक और बी आर्क और बी प्लानिंग ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो बीई बीटेक के लिए आपको 12+2 या 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो होना चाहिए। वैसे ही बी आर्क और बी प्लानिंग में आपके लिए पास एक ही ऑप्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए। थोड़े से पैटर्न के बारे में देखते हैं कि कैसे एग्जाम इनका होता है। इनके एग्जामिनेशन जो होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं। 2 बार इन द सेंस, पहले हाफ में एक पेपर होता है, फिर ऐसे ही एक बार सेकंड हाफ में साल के एक और पेपर होता है। उसका रीजन क्या है हम जानते हैं। टू इम्प्रूव दियर स्किल विदाउट वेस्टिंग द होल एकेडमिक ईयर। ऐसा नहीं है कि आपके पास तो वैसे ही 2-3 साल का टाइम होता है जेईई मेंस का पेपर देने के लिए, और आपने एक साल एग्जाम दिया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा। इसलिए एक साल में 2 सेशंस एग्जामिनेशन कराए जाते हैं कि जो लोग वाकई पढ़ने वाले होंगे, जिनको वाकई जेईई मेंस के थ्रू कॉलेजेस चाहिए, वो लोग फिर से सेकंड सेशन में भी एग्जामिनेशन देंगे। नो दियर मिस्टेक्स। आपको क्या है, आपने पहली बार अटेम्प्ट किया फर्स्ट सेशन में, आपको पता चला कि आपने क्या पढ़ा था, क्या आया, आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे वहां पे, इन चीजों को आप नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से कवर करके जाओगे पेपर देने। तीसरा ऑप्शन है, या कोई कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन मिस कर दिया है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई अर्जेंसीज हो सकती हैं, बहुत रीजंस हैं कि आपका एग्जामिनेशन मिस हो सकता है। तो आपको पूरे साल वेट नहीं करना है, आपको एक ही साल में दो दो बार मौके मिलते हैं। कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड कंपल्सरी टेक बोथ सेशन। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही सेशन लो, या कोई कंपल्सन ऐसा नहीं है कि आपको दोनों सेशंस में पेपर देने ही देने हैं। आप पहला सेशन में पेपर दे दो, आपको लगता है मेरा मार्क्स अच्छा है तो आप दूसरे सेशन में मत बैठो। आपको और इंप्रूव करना है अपने मार्क्स को तो आप दूसरे सेशन में दे दो। कैंडिडेट जो दोनों सेशंस देंगे उसमें जो बेस्ट स्कोर उनका होगा, एनटीए उसी को कंसीडर करेगी। आपने पहला सेशन दिया, दूसरा सेशन दिया, दोनों में जो अच्छा मार्क्स होगा आपका, एनटीए ने उसी को जो है कंसीडर करना है। कैंडिडेट, आप क्या है, अगर आपने जेईई मेंस में स्कोर किया है तो उसके थ्रू आप एकेटीयू में जो यूपीएसएस डबल ई होता है उसके अकॉर्डिंग जो लोग एडमिशन जिन कॉलेजेस में लेते हैं, वो कॉलेजेस जेईई मेंस के स्कोर के बिहाफ पर भी आपको एडमिशन दे देते हैं। एक फायदा ये भी है। अब बात करते हैं दोस्तों फीस की।
तो फीस देखिए, अगर आप एक ही सेशन के लिए कोई भी पेपर हो, एक ही सेशन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, तो जनरल में बॉयज के लिए 1000 फीस है। जनरल में अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है या फिर आप ओबीसी हो बॉयज के लिए, तो आपकी 900 फीस है। जनरल हो या जनरल ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, गर्ल्स हैं तो 800 रुपए फीस है। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो या बाकी सारे लोगों के लिए 500 रुपए फीस है। और जो थर्ड जेंडर है, जिनको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उनके लिए भी 500 रुपए फीस है। अब बात करते हैं कि दोनों पेपर आपको अगर देने हैं तो उसके लिए ये पैटर्न है। जनरल में बॉयज के लिए जो है 2000 है, गर्ल्स के लिए ईडब्ल्यूएस के साथ भी 1600 रुपए है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 रुपए है और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपए है। तो लगभग वही दो गुना ही है। एक चीज और मैं इसमें आपको क्लियर करना चाहूंगा, लेट सपोज आपने एक ही पेपर का दिया था फॉर्म और अब आप अपना स्कोर और इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको जो बैलेंस अमाउंट है 1000 रुपए है। अगर आप जनरल में हो तो आपको 1000 रुपए और पेड करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और एक्स्ट्रा है, आपको पहले ही 2000 वाला स्कीम ले लेना चाहिए था, ऐसा नहीं। तो आइए बात करते हैं कि बीई या बीटेक को करने के लिए जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है। बीई बीटेक करने के लिए आपका जो पैटर्न होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपको एक क्वेश्चन होगा और 4 आंसर्स होंगे और साथ के साथ कुछ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आता है। एग्जाम का जो मोड होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब तो सारे ही एग्जाम लगभग 99% एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होते हैं। जब से कोविड आया है तब से इन चीजों को और बढ़ावा मिल गया है। एग्जाम के जो घंटे होंगे वो आपको 3 घंटे मिलेंगे एग्जाम को देने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आएंगे क्वेश्चंस। फिजिक्स में भी ऐसे ही आएगा 20 और 10। केमिस्ट्री में भी 20 और 10 के रेशियो में आएगा। टोटल 90 क्वेश्चंस हैं और 300 मार्क्स है, जिसमें से आपको जो 10-10 न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स में से आपको 5-5 ही न्यूमेरिकल्स करने हैं। बी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और प्लानिंग टेस्ट, ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलते हैं। मोड वही है, घंटे आपको वही मिलने वाले हैं। पेपर में जो पैटर्न आएगा क्वेश्चन का, मैथमेटिक्स में आपको 20 नंबर के चॉइस क्वेश्चन और 10 नंबर का आपको यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से और प्लानिंग टेस्ट से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 105 क्वेश्चंस हैं और 400 नंबर हैं, जिसमें से आपसे मैथमेटिक्स वाले 10 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में से आपको 5 ही क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। अब बात करते हैं बी आर्क में। इसमें भी आपको मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और एक ड्राइंग टेस्ट इसमें ऐड हो गया है। हालांकि ज्यादा नंबर का नहीं होता है ड्राइंग टेस्ट। इसमें भी वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 3 ही घंटे हैं। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू और 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल। एप्टीट्यूड टेस्ट आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ड्राइंग से रिलेटेड आपको टेस्ट करने के लिए 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल 82 क्वेश्चन से 400 नंबर के हैं, जिनमें मैथमेटिक्स में आपको 10 में से 5 ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू वाले करने होते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर शेयर करता रहूंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा जेईई एडवांस के बारे में, कि हमें आईटीज में एडमिशन कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है, क्या फीस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।